ये तस्वीर है पंजाब के संगरूर की, जहां पर ये फौजी घर की छत पर चढ़ गया और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। हसनपुर गांव में जगदीप सिंह जग्गू नाम का ये फौजी बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते अपने रिश्तेदारों पर निशाना साधे हुए था और उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 4 लोगों को इसने मौत के घाट उतार दिया। 8 लोग इसकी फायरिंग में गंभीर रूप से जख्मी हुए। फौजी की ओर से की गई फायरिंग में 3 महिलाएं और 1 बच्चे की मौत हो गई है। इतना ही नहीं, फौजी घटना को अंजाम देने के बाद जब घर की छत पर चढ़ा तो आसपास के लोगों पर भी फायरिंग करने लगा। फौजी को रोकने के लिए पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, लेकिन पुलिस से खुद को घिरता देखने के बाद इस फौजी ने अपनी ही बंदूक से खुद को भी गोली मार ली। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही फौजी बंदूक लेकर निकला था, छुट्टी पर घर आया हुआ था और प्राथमिक जानकारी के मुताबिक पारिवारिक संपत्ति का विवाद इसे पुलिस मान रही है। लेकिन वहीं पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। पंजाब के कई इलाकों में हाईवे पर लगातार प्रदर्शन की वजह से ये रास्ते जाम कर दिए गए। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की एक आपात बैठक भी बुलाई है। पंजाब में सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान की घटना को लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात को देखते हुए जालंधर, लुधियाना, अमृतसर और तरन में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां इन संवेदनशील इलाकों में भेजी गई हैं। इसी बीच मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी से मुलाकात कर बादल सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। पंजाब में बिना देरी राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि पंजाब सरकार बुरी तरह से नाकाम साबित हो चुकी है, पंगु साबित हो चुकी है। पंजाब में पैदा हुए हालातों को शांत होने की अरदास के लिए गुरुद्वारा मंजे साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए। भोग के बाद जैसे ही अरदास की समाप्ति हुई तो वहां मौजूद SGPC के स्टाफ, रागी जत्थों और अन्य ने जत्थेदार अकाल तख्त साहिब का विरोध करना शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि पंजाब में जो हालात पैदा हुए हैं उसके लिए 5 तख्त साहिबानों के जत्थेदार जिम्मेदार हैं। और अब खबर गुजरात के अहमदाबाद से, जहां से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है, जहां अस्पताल में डॉक्टर्स, यहां की नर्स और तमाम कर्मचारी गरबा करते दिखाई दिए हैं और वो भी डायलिसिस पे पड़े मरीजों के सामने। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर मरीजों की जान आफत में आ जाती इसी घटना और शोर शराबी की वजह से, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता? इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल की ये तस्वीरें, डायलिसिस सेंटर में मरीजों के साथ इस तरह से खिलवाड़ हुआ है। डॉक्टरी पेशे को कलंकित करने जैसी ये तस्वीर। 16 सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्स और कर्मचारी ने ICU में मरीजों के सामने ही गरबा खेला है। वैसे तो IBN 7 एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते अस्पताल के अंदर की तस्वीरें नहीं दिखाता, लेकिन डॉक्टर्स की लापरवाही इतनी बड़ी है कि इसे हम सामने ला रहे हैं। अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में डॉक्टर, कर्मचारी गरबा खेलते रहे और बीमार मरीज परेशान होते रहे। डीजे की तेज धुन पर गरबा करते नर्सिंग स्टाफ को मरीजों की जरा भी परवाह नहीं थी। वो ये भूल गए कि कई मरीज जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये सब कुछ गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल के अस्पताल के दौरे के दौरान हुआ। दरअसल मंत्री नितिन पटेल डायलिसिस यूनिट के उद्घाटन के लिए अस्पताल में आए थे। उद्घाटन के बाद नर्सिंग स्टाफ ने गरबा किया। मीडिया में मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस संगत में हमने सब जितने भी कर्मचारी वहाँ थे उनको हम नोटिस दे रहे हैं। उनका हम उनसे पूछवा रहे कि ऐसा क्यों किया गया। यूं तो मरीजों के परिजन के लिए ICU में कई तरह के नियम बताए जाते हैं, मोबाइल पर बात तक नहीं करने दी जाती है, लेकिन तस्वीरों को देखने के बाद लगता है कि डॉक्टरों के लिए कोई नियम नहीं है। और अब आपको तस्वीर दिखाएंगे महाराष्ट्र के अमरावती से, जहां 2 पुलिस वाले आपस में ही मारपीट करते दिखाई दिए। वैसे तो झगड़ा होने पर पुलिस वालों को बुलाया जाता है, लेकिन यहां 2 पुलिस वाले ही आपस में मारपीट कर रहे हैं। दरअसल एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर और ट्रैफिक कांस्टेबल के बीच की ये मारपीट। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर पर आरोप है कि वो गलत दिशा से गाड़ी चला रहा था और ऐसे में पुलिस कांस्टेबल ने उसे रोका और 100 रुपए फाइन कर रहा था। लेकिन ये बहस इतनी आगे बढ़ी कि दोनों ने मारपीट शुरू कर दी।
रिटायर्ड पीएसआई इतना नाराज हुआ कि उसने कांस्टेबल की पिटाई मौके पर ही शुरू कर दी। जमकर दोनों के बीच हाथापाई हुई और ये सब कुछ हुआ यहां सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में। बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। 2 चरणों का मतदान भी हो चुका है। बावजूद इसके जुबानी जंग थम नहीं रही है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत लगातार आगे बढ़ रही है। इसी सेना पर वध करने का विजयदशमी मनाया जाता है। यही है अपना देखा हम लोग वध करने के लिए, पॉलिटिकल वध करने के लिए हिंसा वाला नहीं, पॉलिटिकल वध हो जाएगा। नीतीश के खेमा से जीतन मांझी रूपी विभीषण जब बाहर आया है तो रावण वो हैं, अत्याचारी हैं, महत्वाकांक्षी हैं, जो भी हैं कर रहे हैं। और अमृत कहाँ था जीतन मांझी को पता था, वो अमृत खींच लिया है। अब नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ बाण चलाना है और रावण वध वहाँ हो जाएगा। बिहार की जनता अभी दशहरा में जिसको रावण के रूप में जानता है, जिसको जंगल राज का प्रतीक मानता है, जिस पार्टी को, उस पार्टी का वध करने के लिए बिहार की जनता तैयार है। देश की राजधानी दिल्ली में 2 मासूम बच्चियों के साथ रेप के बाद इस पर सियासत भी हुई। ऐसे में अब पुलिस और दिल्ली सरकार के बीच में तू-तू मैं-मैं की नौबत आ गई है। दिल्ली सरकार यहां पर कमिश्नर पर आरोप ये लगा रही है कि वो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने विधायकों और मंत्रियों पर ध्यान दें। दिल्ली के मंगोलपुरी और आनंद विहार इलाके में 2 और 5 साल की 2 छोटी बच्चियों के साथ हुई बलात्कार की घटना को लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच शुरू हुई जुबानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर इस जुबानी जंग को और धार दे दी। केजरीवाल ने ट्वीट कर एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि मोदी जी और उपराज्यपाल के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस सबसे भ्रष्ट है, जबकि दिल्ली सरकार में कम हुआ भ्रष्टाचार सरकार की नीयत और उसकी प्रशासनिक क्षमता दिखाती है। मोदी जी अब जिद छोड़िए, हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। एसीबी और पुलिस दिल्ली सरकार को दीजिए, हम आपको 1 साल में ठीक करके दिखाएंगे। केजरीवाल के इस ट्वीट पर पुलिस कमिश्नर और बीएस बस्सी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली पुलिस का काम वो हम पर छोड़ दें, उनके यहाँ अपनी बड़ी समस्या है। 6 मिनिस्टर्स का मामला है उनका। 6 मिनिस्टर्स में से भी करप्शन रोकना मुश्किल हो गया था, तो इसलिए उनके पास काम बहुत है, वो अपना करें, हम अपना करें। बस्सी के जवाब से तमतमाई आम आदमी पार्टी ने पुलिस कमिश्नर पर पलटवार किया। उनको रिटायरमेंट के बाद हो सकता है कहीं पोस्टिंग लेनी होगी, उनको जो तनख्वाह मिलती है वो जनता के पैसे से मिलती है। इस बीच एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी के मुखिया मुकेश कुमार मीणा ने भी मंगलवार की सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर उन पर हमला बोला। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच शुरू हुई ये जंग फिलहाल थमती नहीं दिख रही है। देश की राजधानी दिल्ली के उबर कैब बलात्कार कांड में दिल्ली की ही 30 हजारी कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है, जिसमें आरोपी ड्राइवर पर लगे आरोपों के तहत उसे दोषी करार दिया गया है। बलात्कार, अपहरण और जान से मारने की कोशिश के तमाम आरोप साबित हुए हैं। 23 अक्टूबर को सजा का ऐलान होगा। उबर कैब रेप मामले में दिल्ली कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी ड्राइवर को दोषी करार दिया है। कैब ड्राइवर पर आरोप लगा था कि 6 दिसंबर को लड़की जब कैब प्रोवाइडर कंपनी उबर की टैक्सी में बैठकर बसंत विहार से अपने घर लौट रही थी, उसी दौरान ड्राइवर ने बलात्कार किया। कोर्ट ने आज लड़की के लगाए सारे आरोपों को सही पाया। आरोपी को के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल हुई थी और उसके खिलाफ जो चार्जेस लगे थे, उन सारे चार्जेस को सही पाया और उन सारे केसेस में उसको हेल्ड गिल्टी। शिव कुमार यादव को वारदात के 2 दिन बाद मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। तब से वो न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट के फैसले के बाद उबर कंपनी ने बयान जारी कर कहा, यौन उत्पीड़न एक जघन्य अपराध है और हमें खुशी है कि इस मामले में न्याय हुआ है। हमारी कंपनी उबर के लिए सुरक्षा प्राथमिकता है और इस घटना के बाद हमने कई सुधार किए हैं, जिसमें नई टेक्नोलॉजी, चेकिंग और 24/7 कस्टमर सपोर्ट शामिल है। इस वारदात ने कैब कंपनियों के काम करने के तरीके और उनके ड्राइवर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। हालत यहाँ तक पहुँचे कि उबर को दिल्ली में कुछ समय तक अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ी थी। दाल इतनी महंगी हो चुकी है कि पतीले में दाल नहीं उबल रही, बल्कि लोगों का गुस्सा उबल रहा है। और ऐसे में विपक्ष के हाथ एक और बड़ा मुद्दा सरकार को घेरने का। भोपाल हो या फिर मुंबई, लगातार यहां विपक्षी सड़क पर उतरकर अब केंद्र सरकार के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे हैं। थाली और बेलन के साथ प्रदर्शन कर रही ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं।
कल मुंबई में दाल की कीमत के 200 रुपए प्रति किलो के ज्यादा होने के बाद ये केंद्र सरकार पर महंगाई रोकने में नाकामी का आरोप लगा रही हैं। उधर भोपाल में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दाल के 100-100 ग्राम के पैकेट गरीबों को बांटकर अपना विरोध जताया। कांग्रेस का आरोप है कि दाल अब बाजार में काजू की तरह बिक रही है। पूरे देश के अंदर दाल की कीमतों में उछाल आया, उससे पहले प्याज की कीमतों में, सब्जियों की कीमत में, और प्रधानमंत्री थकते नहीं ये कहते हुए कि अच्छे दिन आ गए। दरअसल मुंबई में कल तुअर दाल की कीमत खुदरा बाजार में 245 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी। इस बीच देश के कई शहरों में भी दाल की कीमतें 7वें आसमान पर हैं। उधर कैबिनेट सेक्रेटरी ने दाल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर विभागीय सचिव और अफसरों के साथ बैठक कर इसको काबू में करने के उपायों पर चर्चा की। फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में एक दलित परिवार को जिंदा जला दिया गया। 2 मासूम बच्चों की इसमें मौत हो गई। पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं और ये तब हुआ है जब 7 पुलिस कर्मियों को पहले ही इनकी सुरक्षा में लगा दिया गया था। हालांकि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन 3 आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव के इस परिवार पर सुबह करीब 4 बजे दबंगों का कहर टूटा। दबंगों ने दलित परिवार के घर में आग लगा दी। इसमें पति पत्नी के अलावा 9 महीने की एक बच्ची और 2 साल के मासूम की मौत हो गई। बुरी तरह से झुलसे चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बच्चों को नहीं बचाया जा सका। बच्चों को जंगले की साइड से सुलाते थे ताकि इधर की साइड बच्चे करवट लेके गिर ना पड़े। इधर साइड में रहता था जो बच्चे करवट में, तो इसलिए जंगला इधर था, इसीलिए उन्होंने। पहले भी ऐसा होता रहा है, कभी पहले भी लड़ाई हुई, पहले भी घर में आग लगाई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव है, जिसके मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के मुताबिक साल भर पहले भी दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें 9 लोग इस वक्त जेल में हैं। मामले में जो भी दोषी पाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। कंडीशन क्या है उन लोगों की? कंडीशन उनकी जो हस्बैंड और वाइफ है, वो जो डॉक्टर से बात हुई है वो सेफ हैं। बच्चे जो 2 हैं उनकी डेथ हो चुकी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर से फोन पर बात कर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुंबई की मशहूर हाजी अली दरगाह पर महिलाओं की पाबंदी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में कुछ सामाजिक संगठनों ने इस मामले को लेकर के अदालत का भी दरवाजा खटखटाया है, लेकिन यहाँ ट्रस्ट का कहना है कि इस तरह की पाबंदी जायज है क्योंकि मजार पर महिलाओं का जाना गैर इस्लामिक है। मुंबई की हाजी अली दरगाह मुस्लिम संत सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की मजार पर मत्था टेकने वाले हर शख्स की मुराद पूरी होती है, लेकिन अब हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने बाबा की मजार पर महिला श्रद्धालुओं के मत्था टेकने पर रोक लगा दी है। हाजी अली दरगाह में महिला श्रद्धालुओं के साथ हो रहे इस भेदभाव के खिलाफ एक समाजसेवी संस्था ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। हमने माइनॉरिटी कमीशन में बात किए थे, हमने मंत्रालय में बात रखे, हमारी बातों की वजह से उन लोगों ने सर्वे भी किया था, लेकिन उन लोग का भी यही कहना था कि औरतों को क्यों रोका जा रहा है। तो ये जहाँ पे दिक्कत आ रही है, हमको लगता है कि वो हमको औरतों को नीचा गिराने वाली बात है और कुछ नहीं है। वहीं हाजी अली दरगाह के ट्रस्टियों का कहना है कि दरगाह में आने से महिलाओं को रोका नहीं गया है। महिलाएं दरगाह में आ सकती हैं, लेकिन मजार पर महिलाओं का मत्था टेकना शरीयत कानून के खिलाफ है। यहाँ तक कि धार्मिक स्थल पर महिला और पुरुष एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ सकते। हमारे मजहब में लेडीज का और मेन का इंटरेक्शन जो है ना वो प्रोहिबिटेड है। ये सब चीज़ मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ने वहाँ सिक्योरिटी को बीफ अप किया है। जहाँ तक कि लेडीज़ लोग को नॉट अलाउड है, ये सब गलत बात है। लेडीज़ लोग के लिए एक अलग जगह ऑलरेडी कावर्ड आउट है और ये हम लोग पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फॉलो कर रहे हैं। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 17 नवंबर को होगी। और अब खबर मुंबई से ही, जहां पर एलटीटी यानी कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर खड़ी एक कार धू कर आग की लपटों में घिर गई। देखते ही देखते ये इंडिका कार जलकर खाक हो गई। हालांकि रेलवे पुलिस ने इस आग को बुझाने की भरपूर कोशिश की। आखिरकार फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन जब तक इस पर काबू पाया जाता आग पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। ये अब तक नहीं पता चल पाया कि कार किसकी थी और किस वजह से इसमें आग लगी। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही।